बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस रब का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज दूसरी मर्तबा मुझे उम्रा करने की सआदत बख्शी। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो बनाने का मकसद, वल्लाह मैं एहराम के अंदर हूँ और बहुत ही अच्छी जगह पर पहुँचा हुआ हूँ, मस्जिद आयशा जो है यहाँ। तो मेरा मकसद कोई तकब्बुर नहीं है, कोई दिखावा रियाकारी नहीं है। सिर्फ़ ये इतनी अच्छी जगह के ऊपर मैं गया हुआ हूँ तो यहाँ की यादें महफूज करना और आप लोगों तक जो है ना ये वीडियो जो है ना पहुँचाना है। अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के राज भी जानता है और अल्लाह ज़ाहिर और बातिन से भी वाकिफ़ है। तो खुदारा ये आप मत सोचिएगा कि ये रियाकारी है, दिखावा है, तो क़तअन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ मैं अपनी यादें जो हैं साथ में लाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला पता नहीं फिर कब ज़िंदगी में मुझे ऐसी सआदत नसीब करे। तो मैं दुआ करता हूँ तमाम जितने भी दोस्त हैं उन सब को अल्लाह पाक जो है अपना बैतुल्ला दिखाए और अपना रोज़ा रसूल दिखाए। तो इसके साथ दोस्तों, तो वीडियो के मैं मस्जिद आयशा की तरफ जाऊँगा। एक दोस्त हैं, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है तो ये वीडियो बना रहे हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आपको जो है ना मस्जिद हराम से हदूद से बाहर आकर मस्जिद आयशा आकर दोबारा एहराम बांधना पड़ता है। तो ये हम एहराम बांध कर अभी मेरा दूसरा उम्रा होगा। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस जो पाकिस्तान से हम आए थे और वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर एहराम बांधा। तो ये हदूद हरम से बाहर जाकर दोबारा उम्रा के बाद दूसरा दफ़ा अगर आप उम्रा करेंगे तो उसके लिए जो है ना दोबारा आप जाकर एहराम में बाहर जाकर फिर एहराम बांधेंगे। उसी तरीके के साथ 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे। उसी तरह बैतुल्ला कर जाकर तवाफ़ करेंगे, सफ़ा मरवा करेंगे, फिर उसी तरह दोबारा से चेंज कराएंगे तो दूसरा उम्रा हमारा हो जाएगा। तो मैं अभी आपको मस्जिद के व्यूज़ भी दिखाता हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। जज़ाकल्लाह शेख। बैतुल्ला शरीफ वहाँ जाकर फिर दोबारा दूसरा उम्रा होगा। तो जज़ाकल्लाह, ये आपको हम दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी ख़ुद नमाज नफिल अदा करने हैं, मैं वो माज़रत नहीं दिखा पाऊँगा, तो बस यहाँ तक हम जो है क्लोज़ कर देंगे। फिर ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ पर लोग और भी एहराम बांध रहे हैं। तो ये मस्जिद आयशा की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम 2 रकात नफिल अदा करेंगे और इस नफिल के अदा करने के बाद जो है बैतुल्ला शरीफ वहाँ जाकर हम मस्जिद आयशा से निकल कर ये पुल है, ये पुल क्रॉस कर रहे हैं। पुल क्रॉस करके पुल की दूसरी तरफ हमें बस मिलेगी, तो ये हमें बैतुल्ला शरीफ लेकर जाएगी। सामने बस आ गई है, हम जो है जल्दी निकल रहे हैं तो बैतुल्ला शरीफ जाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, ईमान ताज़ा होगा इंशाल्लाह। देखें, बस में बैठ चुके हैं, ये हम हरम पाक जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है ना बसें चलती हैं मस्जिद आयशा से हरम तक और मस्जिद बैतुल्ला शरीफ से मस्जिद आयशा तक और मस्जिद आयशा से बैतुल्ला शरीफ तक ये बसें चलती हैं। ये बिल्कुल फ्री है, कोई किराया नहीं है यहाँ इनका, इसके ऊपर बैठकर हम जा रहे हैं। तो आपने हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह ताला। आज हम आपको दिखाएंगे पूरा बेहतरीन आज की जो वीडियो है, आज माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनने वाली है, आपने हमारे साथ रहना है। दोस्तों, फाइनली अब हम जो है बैतुल्ला शरीफ पहुंच चुके हैं। ये हरम का एरिया है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सा दरवाज़ा है, ये आगे चलकर हम दिखाएंगे आपको। अब हम फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं, आगे का इंशाल्लाह ताला आपने हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह, तो हम आपको दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये मैं हरम पाक के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। तो अब आपने इंशाल्लाह थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं एकदम आप लोगों को बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत कराऊंगा, जैसे एकदम सामने आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ रहना है वीडियो में। जैसे ही बैतुल्ला शरीफ सामने आएगा एकदम मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस टाइम जब बैतुल्ला शरीफ सामने आता है तो उस टाइम जो भी दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो दुआ कबूल करते हैं। तो है ना, यहाँ से उतर रहे हैं नीचे सीढ़ियों से, तो आपने मेरे साथ रहना है। जैसे ही बैतुल्ला शरीफ आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने जैसा कि आपसे कहा है कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, ख़ास तौर के ऊपर ये मेरी ज़िंदगी की याद दहानी के लिए, और मैं इसको हमेशा बार बार देख कर भी होता रहेगा। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ करता हूँ कि जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये बैतुल्लाह का तवाफ़ करना नसीब फरमाए। तो दोस्तों मेरे लिए भी बहुत खुश नसीबी की बात है। ये देख सकते हैं, ये देखें, मकाम इब्राहीम। ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने खड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये हजर अस्वद है। माशाल्लाह से बैतुल्लाह का तवाफ़ कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है मैंने जो है ना मकाम इब्राहीम के सामने 2 नवाफिल अदा किए और अभी हम पियेंगे आब ज़मज़म। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आब ज़मज़म जो है ये लगा हुआ है, तो अब हम जो है आब ज़मज़म पियेंगे। तो फाइनली ये मैं सफ़ा की पहाड़ी पर जो है मैं चढ़ रहा हूँ, ये साथ ही है, ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सफ़ा मरवा का चक्कर शुरू नहीं किया, क्योंकि जहाँ से वो लिखा हुआ होगा, आयत लिखी हुई होगी इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, वहाँ से शुरू करना है। सफ़ा की पहाड़ी से शुरू होता है, लेकिन ये अभी चढ़ रहे हैं। तो ये दूसरी मंजिल वाले तवाफ़ वाले हैं, ये जो दूसरी मंजिल से तवाफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ से माजूर लोग जो हैं व्हील चेयर के ऊपर तवाफ़ कर रहे हैं और अभी पहाड़ी के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपको तो बहुत ही दिखने में आसान लग रहा होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो को क्लोज़ करके भी 10 मिनट की बना लूँगा, लेकिन दोस्तों कम से कम भी इसके अंदर पूरा उम्रा करने में, पूरे प्रोसेस में, मस्जिद आयशा से लेकर यहाँ तक सुबह से मैं 8 बजे का निकला हूँ और इसके अलावा जो है ज़ोहर की नमाज़ यहाँ अदा की है। ज़ोहर की नमाज़ के बाद जो है अभी मेरा भी तवाफ़ शुरू किया, तवाफ़ के बाद फिर अभी ये मैं शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आ गया है, हम सफ़ा के, हाँ तो ये हम आ गए हैं, यहाँ से जी शुरू हो रहा है सफ़ा मरवा। तो ये आप देख सकते हैं ये लोग सफ़ा मरवा के ऊपर जो है जा रहे हैं, तो हम भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो आपको दिखा दें, ये वो लिखा हुआ है, ये देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो में अपलोड किया था। ये सामने सफ़ा मरवा की पहाड़ी है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये मैं सफ़ा मरवा के मकाम पर आया हूँ, तो यहाँ से जो है हम लगाएंगे चक्कर। अच्छा, सफ़ा मरवा की पहाड़ी ये आ गई, ये देखें जी, ये पहाड़ी है, इसको पैक कर दिया है इन्होंने शीशे के साथ। ये देखें, ये सारे ये पहाड़ी है सफ़ा मरवा की। तो ये देखें,
अच्छा, बिल्कुल सामने ही यहाँ से बैतुल्लाह नज़र आता है, सामने बिल्कुल। तो दोस्तों अभी मैंने सफ़ा मरवा के ऊपर लगाने हैं चक्कर, तो साथ साथ उम्रा भी हो रहा है और साथ साथ आपकी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मेरा ये उम्रा कबूल फ़रमाए। दोस्तों मैं इस जगह के ऊपर भी खड़ के कसम खाकर खाने के लिए तैयार हूँ, बैतुल्लाह सामने है। मेरा ये मकसद वीडियो बनाने का बिल्कुल रयाकारी नहीं है, मेरी याद दहानी है, याददाश्त है। ये बहुत बेहतरीन लम्हात है जो मैं अपने वो लम्हात महफूज कर रहा हूँ कि पता नहीं बाद में अल्लाह पाक मेरे नसीब में दूसरा उम्रा लिखता है या नहीं लिखता है। बहरहाल इस टाइम में आया हुआ हूँ तो मैं अपने ये लम्हात महफूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मेरे सफ़ा मरवा के चक्कर हो गए मुकम्मल, तो मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ मरवा की पहाड़ी पे। तो अभी जो है ना मेरे वो मुकम्मल हो गए हैं चक्कर, तो बिल्कुल थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इतनी थकावट हो गई है कि अल्लाह करे कि मेरे जितने भी देखने वाले दोस्त हैं सबको ये अल्लाह पाक थकावट जो है नसीब फरमाए। तो दोस्तों इस रास्ते की थकावट भी बरकत वाली है और ये रास्ता भी बरकत वाला है, और ये वो दोस्त भी बरकत वाले हैं, नसीब वाले हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आगे इसको शेयर करेंगे तो वो भी बरकत वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज मेरा दूसरा उम्रा फ़ाइनल हुआ। बस ये सात चक्कर काट लिए मैंने सफ़ा मरवा के, और इसके बाद फाइनली मैंने अब जाना है। मज़ीद ये जो टिंड है इसके ऊपर छोटे छोटे जो बाल है वो इनको मज़ीद उतरवाना है। क्यों कि हर उम्रे की दफ़ा बाल उतरवाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि बस ये मैंने 10-15 मिनट की जो वीडियो बनाई है तो इसके अंदर जो है ना बस ये सब कुछ है, तो समझ लें दोस्तों ये मैंने कूज़े समंदर को कूज़े में बंद किया और इधर तकरीबन मैं 8 बजे का निकला हुआ हूँ। तो यहाँ जो है 3 बज रहे हैं, तो 3 बज के कुछ मिनट पे असर की नमाज़ होने वाली है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो अभी जो है मैं जाऊँगा तो बाकी फाइनली जो है इसको बाल साफ़ करेंगे और उसके बाद एहराम उतार कर कपड़े चेंज करूँगा। तो जैसा कि दोस्तों जब इंसान एहराम उतर जाता है तो फिर जो है उम्रा नहीं होता, उम्रा एहराम के साथ ही होता है। और इसके अलावा जो है जब अभी 2 उम्रे मुकम्मल हुए तो जब मैं तीसरा उम्रा करूँगा तो उसके लिए दोबारा से मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे मस्जिद आयशा यानी कि हरम पाक की हदूद से बाहर जाना होगा, फिर जाकर दोबारा ये एहराम जो है ना दोबारा बांधना होगा और फिर आकर इसी तरीके के साथ तीसरा उम्रा हो जाएगा। तो दुआ करें। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इरादा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा नहीं तो 5 उम्रे अल्लाह पाक मेरे से करवा ले आया हुआ हूँ तो इस मुबारक रास्ते पर। तो दोस्तों आप लोगों से फिर मेरी वही गुजारिश कि ये मेरी थकावट को देख लें। इतनी थकावट के बावजूद मैं आप लोगों को नहीं भूला हूँ, तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये सदका जारिया है और सदका जारिया की नीयत से आगे भी आप इसको शेयर कर दें और जितने भी लोग देखेंगे सबको सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो इसी तरीके के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है अपने दरवाज़े की हाज़िरी कबूल नसीब फरमाए। तो इसी के साथ ही मैं इख्तिताम करता हूँ वीडियो का। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। और भी मैं इंशाल्लाह 10 तारीख़ तक यहाँ मक्का में हूँ, सऊदी अरब के अंदर आया हुआ उम्रे के लिए 10 तारीख़ तक। तो 26 तारीख़ को जो है हमने मदीना जाना है, तो मदीना की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो आपने हमारे साथ रहना है, ठीक है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।